हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, शन्नो जो सभी को चाय देती है। वीरेन हरक्षी से बोलता है कि हरमन कहीं गया था। लवनीत हरक्षी के पास आती है और कहती है हरमन अभी तक नहीं आया। प्रीतो का कहना है कि वो खुशी से मिलने गया होगा और उसे फ़ोन करने के लिए कहते हैं। हरक्षी समीर को फ़ोन करता है, लेकिन वो कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। वो फ़ोन काट देता है। समीर की माँ ने सौम्या को हरक्षी को फ़ोन करने के लिए कहा और कहा कि जॉली के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। सौम्या हरमन को रात को उसके घर आने और खिड़की खोलने के लिए कहने का याद करती है। वो हरमन को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। समीर की माँ उसे समीर के फ़ोन से हरक्षी को फ़ोन करने के लिए कहती है और हरमन के बारे में पूछती है। वो कहती है कि जब तक समीर को वो बिजी रखेगी और पेट दर्द होने का बहाना करती है और उसे शहर से दवा मंगवाने के लिए कहती है और कहती है कि चलो मैं कमरे में तुम्हें दवाई का नाम बताती हूँ और उसे कमरे में ले जाती है। सौम्या समीर का फ़ोन लेती है और हरक्षी को कॉल करती है। हरक सिंह जो है उससे कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। सौम्या कहती है कि मैं जॉली के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो आया था, लेकिन मैं उससे मिली नहीं। और फिर हरक से सोचता है कि अगर वो नहीं मिले तो इसका मतलब कि हरमन कहीं चला गया और वो उसे बोलते कि वो शायद सगाई के लिए बधाई देने के लिए आया होगा। इधर फिर दिखाते हैं कि लवनीत जो है, जो आउट हाउस है, उसमें उसने हरमन को बंद कर रखा है और वो वहाँ पर आती है और जो उसका दुपट्टा है उसको वो गीला करती है और उस दुपट्टे से हरमन के मुँह पर लगाती है, जिससे हरमन को होश आ जाता है और हरमन उससे उसको छोड़ने के लिए कहता है और उसके हाथ पर खोलने के लिए कहता है। लवनीत कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात तुम नहीं समझते। हरमन कहता है कि ये पागलपन है और तुम मुझे यहाँ से छोड़ो और वो उसे पागल औरत कहता है। लवनीत कहती है कि मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने दूँगी और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हरमन कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और कहता है कि तुम इससे बात को समझो। वो उसका गालों को कसकर पकड़ लेती हो और कहते हैं कि क्या तुम्हारी गुलाब वो इस तरह थी कि तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी दे दे। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि कहता है मेरी जो ज़िंदगी है वो मैं तुम्हारे लिए दे सकती हूँ और मैं जब किसी की जान दे सकती हूँ तो किसी से जान ले भी सकती हूँ। और फिर वो चाकू लेती है और हरमन के गले पर रखती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है और हम दोनों साथ में रहेंगे। और वो कहती है कि मैं हर उस इंसान को मार सकती हूँ जो हमारे बीच में आएगा। और कहती है कि अभी मैं जा रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि उन्होंने रावी को लैपटॉप दिया था और वो उनको मारने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि गुलाबो मेरी है और वो मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं है। लवनीत कहती है कि मैं कल करवा चौथ और मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ रखूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसने मुझसे पहले गुलाबों को क्यों बनाया। इधर हरमन बोलता है कि तुम मुझे छोड़ो, लेकिन वो वापस से क्लोरोफॉर्म उसको सुंगा देती है और हरमन से कहती है कि अभी तुम्हें आराम करना है और वहाँ से चली जाती है। सौम्या और समीर जो शॉपिंग करके घर पर आते हैं। सौम्या उससे बोलती है कि लेकिन ओकेजन क्या है। समीर कहता है कि कल करवा चौथ है और तुम फास्ट रखना। वो कहते हैं कि लेकिन मैं कैसे रख सकती हूँ, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई। समीर कहता है कि हमारी शादी जल्द होने वाली है। सौम्या कहती है ठीक है। उस समीर की माँ आती है और कहती है कि तुम क्या पागल हो गए, किन्नर से करवा चौथ का व्रत रखवाओगे। और वो कहते हैं कि भगवान तुमसे नाराज़ होगा। समीर कहता है कि हरमन जब एक किन्नर से प्यार कर सकता है और एक मिसाल कायम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसकी माँ कहती है कि हरमन ने उससे शादी की थी, लेकिन उसने तुम्हारी तरह सौम्या से झूठ नहीं बोला था। उसकी माँ कहती है कि मैं हरमन जैसा बेटा नहीं चाहती और हरमन जैसी आइडेंटिटी की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि उसकी याददाश्त आ जाएगी और उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम फिर क्या करोगे। तभी सौम्या वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं याददाश्त आने के बाद छोड़कर क्यों जाऊँगी। समीर बात को पलटता और कहता है कि पहले तुम मुझसे नाराज़ हो जाती थी तो एक घर छोड़कर चली जाती थी, इसलिए माँ कह रही है। और वो फिर चाय लेता है और सौम्या से चाय लेकर वो अपनी माँ को देता है और सौम्या कहती है कि मुझे जब का तो नहीं पता, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी तो और इसी घर में रहूँगी। तुमने मेरा बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। समीर को जो है चाय पसंद आती है जो सौम्या ने बनाई है। हरक सिंह जो है वरुण से कहता है कि वीरेन से कहता है कि ये सब किन्नर का शाप है। शन्नो बोलती है कि हरमन अगर अभी चला गया, लेकिन वो खुद ही जब उसको रियलाइज़ होगा तो वो वापस आ जाएगा। रावी कहती है कि वो अपनी गुलाबों को लेने गया और उसे साथ लेकर आएगा। प्रीतो आती है और कहते हैं कि रावी चल हम रसोई में, आज हम पालक का साग बनाएंगे, मेरा पालक साग खाने का मन कर रहा है। हरक से कहता है कि तुम्हारा बेटा घूम गया और तुम्हें पालक साग की पड़ी है। प्रीतो कहती है कि तुम कौन हो। हरक्षी कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ। प्रीतो कहती है और हरमन कौन है। वो हमारा बेटा और मुझे पता है कि वो सौम्या को वापस लाने के लिए गया है और चलो अब हम साग रोटी खाएंगे। इधर दिखाते हैं कि कोई लेडी जो है वो समीर के घर पर आती है और सौम्या की माँ से और सौम्या के फास्ट के बारे में पूछती है और कहते हैं कि हम सौम्या को मेहंदी के लिए इन्वाइट करने आए हैं। और वो कुछ कह पाती इससे पहले समीर आता है और कहता है कि सौम्या मेहंदी के लिए आ जाएगी। इधर समीर की मम्मी जो अपसेट होती है और सोचती है कि वो सौम्या के हाथों में मेहंदी नहीं लगने देगी। फिर वहाँ
जहाँ पर मेहंदी की रस्म होती है वो उस वाली जगह पर आते हैं। समीर की माँ सोचती है कि मैं सौम्या के हाथ में ये मेहंदी लगाकर भगवान की इंसल्ट नहीं कर सकती, और वो सौम्या को मेहंदी तो लगेगी लेकिन ये नहीं दूसरी हो, वो सौम्या को मेहंदी लगाती है। इधर फिर सभी लोग जो है डांस करते हैं। सौम्या भी प्रेम मेरी आंखों में वाले सॉन्ग पर डांस करते हैं। जो सभी लेडीज़ है वो उसके साथ डांस करने लगती हैं। और फिर डांस के बाद लेडी से जो है हाथ चेक करने की सोचती है किसकी मेहंदी ज़्यादा रची। जिसकी मेहंदी ज़्यादा रची होगी उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। सौम्या जो अपना हाथ चेक करती है उसके हाथ में कोई डिज़ाइन नहीं होती। और लेडीज़ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की जो है अब शगुन है और ये शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। समीर आता है और कहता है कि मेरा प्यार ही इसके लिए बहुत है, और कहता है कि हो सकता है कि ये मेहंदी ठीक नहीं हो। कहता है मैं मेहंदी लगाऊंगा फिर देखते हैं कि कलर आता है या नहीं। वो समीर जो है सौम्या के हाथ में मेहंदी लगाता है और फिर कुछ देर बाद वो चेक करता है मेहंदी में कलर आता है, और वो अपना उसका हाथ सबको दिखाता है। और फिर सौम्या को हंस मुस्कुराने के लिए कहता है। समीर की माँ जो है सोचती है कि मैं देखती हूँ कि तुम स्किनर को कब तक मुझसे बचाओगे। यहीं एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।